प्रोग्राम तैयार, पिंडाल सज गया। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की मेजबानी में पीडीएम का पावर शो। जलसागाह और अतराफ में पार्टी परचम और बैनर्स सजा दिए गए। कारकुनों की आमद जारी। जलसे से सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर कायदीन भी खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च से हुकूमत खत्म करने का आज़म। कहते हैं उनकी किसी से लड़ाई नहीं, हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से मुताल्लिक क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, लॉन्ग मार्च से कैसे निपटा जाए। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। पीडीएम समेत सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। काबीना में 30 नई एहतसाब अदालतें बनाने की समरी पेश की जाएगी। सी पैक पर काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक भी 9 निकाती एजेंडे में शामिल। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, सिलेक्टेड हुकूमत की कारकर्दगी से आवाम परेशान है। अंदाजा है जलसागाह में लगाई गई कुर्सियां भी कम पड़ जाएंगी। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, सेनेट इलेक्शन के लिए दरखास्तों का जायजा लिया जा रहा है। अब तक सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवार फाइनल नहीं किए गए। माजी में हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालफत करने वाली जमातें आज उसकी हामी बन रही हैं। ऑपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का तसलसल चाहती है, हम खात्मा चाहते हैं। ऑपोजिशन 1, 2, 3, 4 जितने मर्जी लॉन्ग मार्च कर ले, मिड टर्म इलेक्शन नहीं होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का बयान। कहा, हर मामले में इदारों को सियासत में घसीटने का ऑपोजिशन का रवैया मुल्क की मफाद में नहीं। इमरान खान अपनी पार्टी में बगावत को चलने के लिए ओपन बैलेट कर रहे हैं। इस पैकेज का ताल्लुक सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को एनआरओ देने से है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का रद्द अमल। कहा, हुकूमत मुल्क को आईनी बहरान की जानिब धकेल रही है। वजीर आजम अपने प्यारों को सेनेट में लाना चाहते हैं। कल 18वीं तरमीम को तब्दील करने का ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस, बार बार इल्तवा पर वफाकी वजीर फैसल वाडा पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को अगली समात पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हमने सवाल किया था कि फैसल वाडा ने दोहरी शहरियत कब छोड़ी। जवाबदेही की जानिब से बार बार ताखीर इलेक्शन कमीशन को काबिल कबूल नहीं। अगर जवाब देने मजीद ताखीर की तो आइंदा समात पर इलेक्शन कमीशन अमरीकी कौंसलेट को लिखेगा। केस की समात 24 फरवरी तक मुलतवी। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समात। नैब के गवाह गुलाम मुस्तफ़ा के बयान पर जिर्रा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के रिमांड में 24 फरवरी तक तौसी। मुस्लिम लीग नून की एमपीए रुखसाना कौसर और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी। पुलिस एहलकार ने रुखसाना कौसर को अदालत के अंदर जाने से रोका था। स्पेशल सर्विस हेडक्वार्टर्स तरबेला में पाक तुर्क फौजी मशकें अतातुर्क 11 की इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक मशकों में तुर्क स्पेशल फोर्सेस और SSG के जवान शरीक होंगे। मशकों से दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। फौज में जिद्दत और ताउन में उभरते रुझानात को ढालने में मदद मिलेगी। मशकें 3 हफ्ते जारी रहेंगी। इस्लामाबाद के वकला के गैर कानूनी चेंबर्स गिराने का मामला। CDA की जानिब से F8 कचहरी में मजीद चेंबर्स गिराने के नोटिस चस्पा कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और F8 जिला कचहरी की तमाम अदालतें आज बंद रहेंगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के हुक्म पर आज के तमाम केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख। गुज़श्ता रोज वकला एहतजाज और तोड़ फोड़ पर चीफ जस्टिस ने अदालतें ताहुक्म सानी बंद करने का हुक्म दिया था। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, आज अदालतें भी गैर महफूज हैं कि किसी का दफ्तर या कोई जगह गिराने से पहले नोटिस दिया जाता है। हुकूमत वकला से इश्तियाल अंगेजी करे तो आगे से भी इश्तियाल अंगेजी होगी। कहा, मुल्क के हुक्मरानों को आईन और कानून की कोई परवाह नहीं। मुल्क में आईन और कानून और अदालतों का ये हाल होगा तो बड़ी नाइंसाफी होगी।
पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1008 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कोरोना के 31,509 टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय के नए गाने की कैपिटल टॉक में लॉन्चिंग। शहजाद रॉय एक बार फिर सियासी हालात को सुर और साज में समेट लाए। गाने के दिलचस्प बोल कौन किसका आदमी है सबको मुतवज्जा करने लगा। शहजाद रॉय ने कहा कि यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ कह दिया जाता है कि वो इसराइल का आदमी है, वो IMF का आदमी है। मुल्क में शक की फजा पैदा हो गई है। लगता है मुल्क में 22 करोड़ मशकूक अफराद घूम रहे हैं। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए और शफाफियत आनी चाहिए। जो गाना तो ऑब्वियसली हमने किया था और वीडियो फैसल कुरैशी ने बनाया, बट इस गाने के अंदर जो हम जो पहलू हैं 2-3 जिसको हम बताना चाह रहे हैं। पहला ये है कि जैसे अगर आप मुझसे कोई सवाल करते हैं हामिद मीर साहब, तो लोग कहते हैं पता नहीं इसने सवाल क्यों किया, इसका क्या एंगल है। मैंने अगर गाना बनाया तो कहते हैं पता नहीं क्या ये किसका आदमी है। शिबली फराज साहब अगर कोई बात करते होंगे तो कहते होंगे ये किसका एजेंडा है। तो एक जो शक जो क्रिएट हो गया ना पाकिस्तान में, ऐसा लगता है 22 करोड़ मशकूक लोग फिर रहे हैं। तो वो बात हम कह रहे हैं कि लिटरली ये बात है कि जानना सब लाजमी है कौन किसका आदमी है, लेकिन जो दूसरा पहलू है कि सच जानना कितना लाजमी है। कराची के शाह लतीफ टाउन में गिरफ्तार दहशतगर्दों का हदफ सिंध असेंबली था। असेंबली के गेट पर रिक्शे से एक दहशतगर्द खुदकुश धमाका करता, लेकिन सेशन न होने पर हमला न किया जा सका। दहशतगर्दों के मोबाइल फोन से सिंध असेंबली की वीडियो मिल गई। दहशतगर्दों का अफगानिस्तान के सूबे कंधार से बराह रास्त राब्ता था। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक कंधार और एक का नंगरहार से है। कराची में FTC फ्लाईओवर पर फायरिंग से 2 सगे भाइयों की हलाकत की तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज फायरिंग के वाक़े में एक भाई के सीने पर 3 गोलियां लगी, दूसरे को एक गोली बाएं बाजू और एक गोली नाक पर लगी। दोहरे कत्ल का मुकदमा 6 मुल्जिमान के खिलाफ सदर थाने में दर्ज। सिंध हाई कोर्ट ने डकैती और पुलिस मुकाबले के मुकदमे में मुल्जिमान की अपील पर फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिमान अहमद रहमान और बिलाल की सजा 22 साल से कम करके 10 साल कर दी। रिमार्क्स दिए कि शवाहिद से मुल्जिमान के खिलाफ जुर्म साबित होता है। पुलिस ने 2016 में शहरी से डकैती के दौरान पुलिस मुकाबले के बाद मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया था। लाहौर में इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई। 12 साल की घरेलू मुलाजमा की मुबैना तशद्दुद से हलाकत में मुलव्वस 2 खवातीन समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 27 जनवरी को मुलाजमा घर में बेहोशी की हालत में मिली। मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह थे। कराची में गुज्जर नाले पर कायम तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन का दूसरा रोज। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रेंजर्स और जिला इंतजामिया के साथ साथ पुलिस की नफरी भी मौजूद। खवातीन पुलिस एहलकार भी शामिल। जिला इंतजामिया के मुताबिक पहले मरहले में नाले के दोनों अतराफ कच्ची तजावुजात, दूसरे मरहले में 4000 स्ट्रक्चर्स गिराए जाएंगे। पेशावर में भारतीय लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार का आबाई घर खरीदने वाले मालिक के वकील ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो घर ना खरीदे, क्योंकि घर इस वक्त मलबे का ढेर बन चुका है। उसको महफूज बनाने पर दोहरी लागत आएगी। अगर हुकूमत वाकई घर खरीदना चाहती है तो वो मार्केट रेट के मुताबिक घर की कीमत 35 करोड़ रुपए अदा करे। जियो न्यूज से गुफ्तगू में वकील गुल रहमान मोहम्मद ने कहा कि घर की मौजूदा मार्केट कीमत 7 करोड़ रुपए फी मरला है। खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर आर्कियोलॉजी अब्दुल समद ने कहा है कि हुकूमत दिलीप कुमार के घर को म्यूजियम बनाने का फैसला कर चुकी है। अगर मालिक को सरकारी रेट पर घर की कीमत कबूल नहीं तो वो इसको रद्द कर सकता है। डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार है कि वो कमेटी बनाकर घर की कीमत बढ़ा दे। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की बरसी पर मुकम्मल हड़ताल। मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए कठपुतली सरकार अलर्ट। वादी में इंटरनेट भी बंद कर दिया।
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दोनों शोहदा को खिराज अकीदत, कहा हुर्रियत रहनुमाओं की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मोहम्मद अफजल गुरू को 9 फरवरी 2013 को नई दिल्ली के तिहाड़ जेल और मकबूल भट्ट को 11 फरवरी 1984 को फांसी दे दी गई थी। पाकिस्तानी कोपैमा अली सदपारा समेत K2 पर लापता 3 कोपैमाओं का चौथे रोज भी सुराग न मिल सका। आज भी खुसूसी सर्वेलेंस तैयारी के जरिए सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। साबिक कप्तान जमामुल हक की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 18 साल बाद कामयाबी पर मुबारकबाद, कहा मोहम्मद रिजवान और हसन अली ने शानदार खेल पेश किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। मिसबाउल हक, वकार यूनुस और यूनुस खान के लिए सीरीज बड़ी अहम थी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20s पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 11 फरवरी को खेला जाएगा।